सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे ना। ठीक है बच्चों, घर पे रहना, स्वस्थ रहना और खुश रहना, ठीक है। और आज मैं आपको कुछ नया नहीं सिखाऊंगी। मैंने आपको स्वर वर्णों के बारे में बोला था, 13 स्वर वर्णों के बारे में। एक बहुत अच्छी सी कहानी भी आपको सुनाई थी मैंने आपको। हाँ बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इन स्वर वर्णों को हम सीखेंगे और कैसे उनको लिखते हैं, कैसे उनको बोलते हैं, ठीक है। और इनका सही उच्चारण क्या है, और एक नया गाना भी सीखेंगे। चलो बच्चों, चलकर देखते हैं। बच्चों, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण है जिनको हम जब बोलते हैं ना, ये किसी भी मतलब ये किसी भी वर्णों की ये सहायता नहीं लेते हैं। इनको जब हम बोलते हैं ना, बिना किसी की मदद लिए हुए इनको हम आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है ना, वो बिना किसी अक्षर के बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। और स्वर वर्ण के दो भेद है, ठीक है। मतलब स्वर वर्ण जो है ना, वो एक उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर कुछ अक्षरों को, और कुछ अक्षरों को बोलते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। आपको पता है स्वर वर्ण कितने हैं? 13, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या है? मैंने आपको बोला था, ह्रस्व स्वर जब हम बोलते हैं ना, ये बहुत कम समय लगता है इनको बोलने में। और दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर में हम लोग इनको बोलने में अधिक समय लगता है, ठीक है। और कौन कौन से ह्रस्व स्वर है बच्चों? अ, ये क्या है? छोटी, छोटा ऊ, री, ठीक है। इनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। इनको जब हम बोलते हैं ना, बहुत कम समय में हम इनको बोल सकते हैं या उच्चारण कर पाते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर है जिसमें इन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ, औ, ठीक है। इनको बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, ठीक है बच्चों। तो दो भेद हैं इनके, दो प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इनको याद रखना। और मैंने आपको बोला था शिरोरेखा, जब आप कोई भी अक्षर लिखते हो ना, उसके ऊपर हम एक डंडा लगाते हैं, देखो, ठीक है, उसको बोलते हैं शिरोरेखा। बच्चों, इसको याद रखना है आपको, शिरोरेखा। अब ये अनुस्वार क्या है? मैंने बोला था ना, जब हम अंग और अह लिखते हैं ना, अंग के ऊपर ये जो इस तरीके का चिन्ह रहता है, इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको बिंदु नहीं बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और आह जब लिखते हैं, वहां पे दो रहता है इस तरीके का चिन्ह, इसको बोलते हैं विसर्ग। बच्चों, ये बिंदु नहीं है, अनुस्वार और विसर्ग इसको बोलते हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, उसके ऊपर जो डंडा लगता है उसको शिरोरेखा बोलते हैं, ठीक है। ध्वनि आपको समझ में आ गई? ध्वनि में हमारे दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर में याद रखना कौन कौन से अक्षर में हमें ह्रस्व स्वर की मदद चाहिए और कौन कौन से अक्षर में हमें दीर्घ स्वर की मदद चाहिए, ठीक है। आप हर दिन अगर अभ्यास करोगे, आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये हर दिन अभ्यास करना है। चलो फिर देखते हैं और क्या है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, स्वर वर्ण कितने हैं? 13 है ना। 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अ से अह तक, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इन स्वर वर्णों को एक बार बोलकर अभ्यास करेंगे, ठीक है। अब चलो मिलकर सब सीखते हैं एक बहुत ही अच्छी सी, प्यारी सी और बहुत बहुत कुछ सिखाने वाली मैंने एक गाना आपके लिए लिखा तो नहीं है, मुझे ये गाना कहीं से मिला है, ठीक है। और ये जो गाना है बच्चों, ये स्वर वर्णों के बारे में है, ठीक है। और आप देखोगे इन स्वर वर्णों में
कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को है। ठीक है, चलो मिलकर गाते हैं बच्चों। अ से अनार, आ से आम, करो समय पर सारे काम। ई से इमली, ई से ईख, सदा सत्य की होती जीत। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, कभी न बोलो किसी से झूठ। ऋषि से होते ऋषि महान, देते सबको सच्चा ज्ञान। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, सदा रहे चेहरे पे रौनक। ओ से ओखली, ओ से औजार, समय नहीं करना बेकार। अंग से अंगूर, अह से खाली, चलो बजाए मिलकर ताली। चलो बजाए मिलकर ताली, चलो बजाए मिलकर ताली। बच्चों, ये गाना आपको अच्छा लगा? ठीक है, आपको अच्छा लगा ना ये गाना? बच्चों, आपने सीखा स्वर वर्णों के बारे में। ठीक है, कितने स्वर वर्ण हैं, इनको कैसे लिखना है, कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और इन अक्षरों से आपने क्या सीखा? आपने सीखा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और हमेशा हंसते रहना चाहिए। हाँ या ना? और क्या करना चाहिए? बहुत कुछ सीखा है आज आपने। ठीक है, सच बोलना। ठीक है, किसी से अगर आप सच बोलोगे तो सब आपको पसंद करेंगे। ठीक है, और हमेशा दूसरों की मदद भी करना। ठीक है, और क्या सीखा आपने ऋषि से? आप बोलोगे मेरे को। ठीक है, मैं और नहीं बताऊंगी आपको क्या क्या मैंने आपको सिखाया है। आप जो जो अच्छी अच्छी बातें आपने इन अक्षरों से सीखी है हमेशा याद रखना। ठीक है, और अक्षरों का हमेशा सही प्रयोग करना बच्चों। इनको गलत तरीके से कभी व्यवहार मत करना। ठीक है, जब बोलते हो या लिखते हो हमेशा सही उच्चारण से लिखना और अभ्यास करना। देखोगे धीरे धीरे आपकी जो लिखाई है ना वो बहुत अच्छी होने लगेगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय।